दोस्तों, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट्स को और सभी पेरेंट्स को सुननी चाहिए। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो सुनते-सुनते या सुनने के बाद इसको ज़रूर ग्रुप्स में शेयर करिए। अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए बिकॉज़ अ, इस टाइम पे स्पेशली अगर हम स्टडी अब्रॉड या इमिग्रेशन इंडस्ट्री की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी तरफ से भी ये जो इंडस्ट्री है इस टाइम पे बहुत फोकस है इसके ऊपर। इस टाइम पे जैसे आप देख रहे हैं कि रिसेंटली जो डिपोटीज की फ्लाइट्स वापस आई हैं यूएसए से, और इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बना वहाँ पे कि कैसे लोग डंकी के थ्रू या इलीगल मींस के थ्रू यहाँ से बाहर जाते हैं और वहाँ जाके उनकी जो हालत है वो बड़ी वेरी डिफ़िकल्ट टाइम से वो गुज़र के सम ऑफ देम रीच दी डेस्टिनेशन, और बहुत सारे जो हैं वो नहीं भी पहुँच पाते। तो मेरा पॉइंट ये है कि इसको लेके एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन चल रहा है और बहुत बड़ा फोकस है। आई थिंक एज अ कंसल्टेंट, एज अ एजुकेशन, ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट, वी वेलकम दिस मूव बाय द गवर्नमेंट बिकॉज ये जो इलीगल प्रैक्टिसेस किसी भी बिजनेस में होती हैं वो कहीं ना कहीं ओवरऑल इंडस्ट्री का नाम खराब करती हैं, जो कि मैं देख रहा हूँ क्योंकि बहुत नाम हमारी इंडस्ट्री का खराब हुआ है क्योंकि आउटसाइडर को नहीं पता कि कौन जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं है, नंबर एक। और आउटसाइडर को, जो कस्टमर या क्लाइंट है, उसको ये भी नहीं पता कि जो एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो सिर्फ स्टडी वीज़ा के लिए हेल्प करते हैं, वो उनको भी इमिग्रेशन एजेंट मान लेते हैं। तो जैसे हमें भी लोग बोलते हैं कि आप इमिग्रेशन, वी आर नॉट इमिग्रेशन एजेंट्स, वी आर ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट्स। हम बच्चों की एडमिशंस करवाते हैं बाहर यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में, एंड देन वी हेल्प विद द वीज़ा एंड वहाँ पे अकोमोडेशन या उसकी कोई हेल्प की ज़रूरत बच्चे को होती है, वी डू दैट। अब होगा क्या, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि देखिए, अभी इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट अपनी प्राइम टाइम में, मेरे सैटरडे की बात है, प्राइम टाइम में इस इशू को लिया था। एंड दिस इज नॉट कंसाइज या लिमिटेड टू पंजाब ओनली, देर आर मल्टीपल स्टेट्स वेयर दीज काइंड ऑफ पीपल हु आर यू नो जो इलीगल मीन से बच्चों को तो नहीं, खैर लोगों को बाहर भेजते हैं। और मोस्टली जो ये उनके क्लाइंट्स होते हैं वो होते हैं जो कि किसी भी तरह या तो एजुकेशन गैप है या वो आइल्स नहीं ले पाते, सो दे ट्राई टू फ्ली दी कंट्री विच एवर वे दे, उनको लगता है कि हमें पहुंचा दो। तो अब आप किसी भी कोने में रहते हैं, पंजाब में, हरियाणा में, या जो लोग गुजरात में भी हैं, प्लीज, अगर आप, पहली बात तो बच्चों को अगर आपने बाहर भेजना है तो सिर्फ ओवरसीज यानी कि स्टूडेंट वीजा पे भेजिए, क्योंकि अनस्किल्ड बंदे को कोई वर्क परमिट नहीं मिलता है। तो आप किसी के झांसे में आके इन चीज़ों के पे अपना पैसा बर्बाद मत करिए। इंटरनेशनल एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट एंड इन करियर ऑफ योर किड। जो इंटरनेशनल एजुकेशन है, अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं या अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं, वो वाकई एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके बच्चे के करियर के लिए, आपके बच्चे की फ्यूचर लाइफ के लिए। बट जब आप बाहर भेजो, आपका और आपके बच्चे का पहला जो मोटिव होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ। हाँ, एज पर दी वीज़ा गाइडलाइंस बच्चों को अलाउ होता है कि आप, डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट रूल्स होते हैं, किसी में 20 घंटे एक हफ्ते में काम कर सकते हैं, किसी में 24 घंटे एक हफ्ते में काम कर सकते हैं। तो आपको काम करने का टाइम मिलता है, यूटिलाइज दैट टाइम इन अर्निंग सम कैश फॉर योर लिविंग एक्सपेंस। बट ये सोच के जाना कि मैंने जाना ही काम करने के लिए, पढ़ाई तो मेरा सेकेंडरी है, वो अब आने वाले टाइम में चीज़ें नहीं रहेंगी। ये जो इंडस्ट्री है, वेरी डायनेमिक इंडस्ट्री, और पिछले कुछ 1.5 साल में तो इतना चेंज हो गया है कि कोई उम्मीद भी नहीं करता था। बट मेरे हिसाब से जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जो बैड प्लेयर्स हैं वो वीड आउट होंगे, जो जेन्युइन लोग हैं वही काम कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं, मेरी बात का बुरा मत मानिए,
हम एज़ अ क्लाइंट भी काफ़ी हद तक ज़िम्मेवार हैं उस तरह के लोगों को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि हमें बस बैठे-बिठाए जो हमारी बातों को जैसा हम सुनना चाहते हैं वैसी बातें करें, हमें बोले जी हम आपके डॉक्यूमेंट भी खुद बना देंगे, हम आपको ये भी कर देंगे। अगर ये सारी चीज़ें आप चाहते हो तो फिर आपको उसी तरह के लोग मिलेंगे। तो बी वेरी केयरफुल बिफोर यू सबमिट योर एप्लीकेशन टू समबडी। किसी को भी अपनी फाइल पकड़ाने से पहले 10 बार सोचिए, उनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में सोचिए, देन ओनली टेक अ डिसीजन कि आपने किस कंसल्टेंट के थ्रू अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजना है। मेरा मैसेज यही था कि आने वाले टाइम में देखिए अभी तो ये चीज़ें शुरू हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें बाहर आएँगी। तो बी वेरी केयरफुल एंड बी विजिलेंट, और अपनी जो चॉइस है, पहली बात, ये जो पैकेजेस मैं फिर बोल रहा हूँ, इनके ऊपर भी ये भी जो है मेरे हिसाब से लीगल वे नहीं है। और ओनली वे, अगर आपने बाहर जाना ही है पढ़ने के लिए तो सिर्फ लीगल वे अपनाइए। और अगर आपके पास पैसे नहीं है मत जाइए। देखो आप किसी को उसके फंड्स इकट्ठे करने के लिए आप उसको क्या देते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, वो आपसे लाखों रुपए इंटरेस्ट ले लेते हैं, बट किस लिए? अगर आपके पास पैसे ही नहीं है बच्चों को सपोर्ट, और उससे होता है कि बच्चा वहाँ जाके पहले दिन से ही प्रेशर में आ जाता है, तो पढ़ेगा क्या? उसको पता है कि मेरे बाप-बाप ने पैसे उधार लेके या किसी से लोन पे लेके पैसे, मेरी फीस जो है पहले चुकाई है, उसके बाद ना तो फीस के पैसे हैं, ना ल रहने के पैसे हैं। तो आपको क्या लगता है वो बच्चा किस तरह अपना दिमाग पढ़ाई पे लगा पाए? मत भेजो उनको। आप प्लीज़ किसी को देखा-देखी में मत ये डिसीजन लीजिए। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तभी बच्चे को बाहर भेजिए, या जेन्युइनली आपके बच्चे को एजुकेशन लोन मिल रहा है और आप उस लोन को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, बच्चा आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, ज़रूर भेजिए। बट ये सारी चीज़ें जो हैं पूरा दिमाग में रख के उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। एंड प्लीज़ बीवेयर ऑफ अनस्क्रैपलेस एजेंट्स, और वो जो आपको वही चीज़ें सुनाते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। बी वेरी केयरफुल, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और अवेयरनेस क्रिएट हो। थैंक यू सो मच।